हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज आप लोग देखेंगे स्पार्क पब्लिकेशन का 16 नंबर सेट और अंतिम सेट। इस किताब का 15 ऑलरेडी पब्लिश किए जा चुके हैं। प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। बिहार दरोगा मेंस के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए नए वीडियो की जानकारी आपको पहले मिल सके। पहले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। पहला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य देश नहीं है? तो यह हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अंगोला, लीबिया, अल्जीरिया तो है लेकिन दक्षिण अफ्रीका नहीं है। ओपेक की स्थापना याद रखें 14 नवंबर 1960 को की गई थी। 1960 याद रखना है, ठीक है। और इसका मुख्यालय वियना जो कि ऑस्ट्रिया में पड़ता है ओपेक। दूसरा नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। दूसरा सवाल कहता है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ? तो संघीय शब्द का प्रयोग की अगर बात करें तो संविधान में कहीं नहीं हुआ है इसका प्रयोग। संघीय शब्द का प्रयोग यानी कि फेडरल शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। उसके बाद आगे देखेंगे तीसरा नंबर, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? बेहद आसान है, यह हो जाएगा 2 अक्टूबर को। चौथा है, एक श्वेत ठोस पदार्थ ए गर्म करने पर एक गैस निकलता है जो चूने के पानी को दूधिया बना देती है। बचा हुआ पदार्थ गर्म अवस्था में पीला रहता है लेकिन ठंडा होने पर श्वेत हो जाता है। तदनुसार वह ठोस ए क्या है? तो ए क्या है? ए को हम लोग जिंक कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। अब पांचवा देखें, निम्न में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है? 5 देखें, 5 का सही जवाब हो जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड। छठा देखें, पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं? तो यह हो जाएगा स्कंदन विधि से। स्कंदन विधि से ऐसा संभव है। सातवां कौन सा गुण है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है? सातवां देखें, यह ध्रुवन हो जाएगा। ध्रुवन जो है वो प्रकाश तरंग में तो होता है लेकिन ध्वनि तरंग में ध्रुवन नहीं होता है। आठवां देखें, निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय और भूदान आंदोलन के साथ संबंधित थे? 8 देखें, 8 का सही जवाब हो जाएगा विनोबा भावे सर्वोदय और भूदान से संबंधित है। 9 का देखें, 9 क्वेश्चन है, खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं? 9 का सही जवाब हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, खुले बाजार का संचालन मतलब। 10 नंबर देखें, कहता है प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो आम चुनाव 1951-52 में हुआ था, याद रखना है इस चीज़ को। 11 कहता है पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन होता है? तो यह हो जाएगा फर्म। 12 देखें, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? सूर्य से जो प्राप्त ऊष्मा होती है उसे हम लोग 12 का सही जवाब हो जाएगा आतपन के नाम से जाना जाता है यह। 13 देखें, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी, इसको याद रखना है। नियंत्रण बोर्ड यानी कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की गई थी। 14 देखें, लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? लाल चना से तो यूरिएज। 15 देखें, हिंदू पेट्रियाट का संपादक निम्नलिखित में से कौन सा था? हिंदू पेट्रियाट की बात हो रही है। 15 देखें, 15 का सही जवाब डी हो जाएगा हरीश चंद्र मुखर्जी, हिंदू पेट्रियाट के लेखक। 16 कहता है उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य है? 16 प्रच्छन्न बेरोजगारी से कहा जाता है वैसा रोजगार की स्थिति जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य है, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। सीडी और डीवीडी की दंतुरता को कहते हैं। 17 देखें, 17 सही जवाब हो जाएगा पथ इसे कहा जाता है। 18 है, निम्नलिखित में विषम इकाई को पहचानिए। विषम इकाई को छांटना है तो लाल सागर हो जाएगा। 19 कहता है दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन बनी थी? दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है तो रजिया सुल्ताना थी जो कि सल्तनत काल में बनी थी। 20वां देखें,
किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाता है? तो यह 8 महीने में नष्ट हो जाएगा। 21 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अरण्य राजस्थान में नहीं है? 21 का देखें, 21 का सही जवाब सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। सामर वन जीव अभयारण्य ये भी है। उसके बाद कहता है सी नंबर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह राजस्थान में नहीं बल्कि उत्तराखंड में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान में है। अब हम लोग 22 देखेंगे। 22 नंबर सवाल 22 कहता है सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है? तो 22 का सही जवाब देखें, आभूषण के कारण यह सोना महत्वपूर्ण हो जाता है। 23 कहता है जतु परागन का आशय क्या है? तो जतु परागन का आशय जो होता है जतुक द्वारा परागन। 24 देखें निम्नलिखित में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? तो ऐसे नोड को बोला जाता है हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर। 25 जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वह किस में परिवर्तित हो जाता है? ग्रेनाइट किस में चेंज होता है? वह नीस में चेंज हो जाता है। 26 कहता है ध्वनि तरंग के विषय में क्या गलत है? ध्वनि तरंग की बात हो रही है तो ध्वनि की तरंग जो है देखिए ध्वनि का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। देखिए यही गलत है। यहीं पे ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में होता है, ये सही है। ध्वनि तरंग निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती, ये भी सही है। ध्वनि तरंग का वेग निर्वात में गैसों की अपेक्षा कम होता है, ये भी सही है। अब 27 देखें लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है ग्वालियर में। 28 कहता है नदी के किस प्रवाह के दौरान विसर्पण बनते हैं? 28 देखें यह हो जाएगा निचली या समतल प्रवाह। 29 कहता है संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? 29 देखें यह 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था और 10वां सूची को जोड़ा गया था, अनुसूची को याद रखना है इस चीज़ को। 30वां देखें पंपास चारागाह कहाँ पाया जाता है? पंपास की चर्चा हो रही है तो यह दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। 31 सवाल कहता है संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? तो 31 को देखें, 31 को हल करने पर केटी शाह इसका सही जवाब हो जाएगा। 32 कहता है स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो 32 को हल करें, देखें सन्मुखम सेट्टी हो जाएगा, ये सही है। 33 कहता है निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित है? ध्यान से देख लें, आप आसानी से बना लेंगे, बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा 33 का सही जवाब। उसके बाद आगे देखें 34 कहता है अम्लीय वर्षा में क्या होता है जिससे वनस्पतियां नष्ट हो जाती है? तो अम्लीय वर्षा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण होता है। अम्लीय वर्षा में ये अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है और इसी के कारण वनस्पतियां जो होती है वो नष्ट हो जाती है। 35 कहता है आधारभूत संरचना आकार में समान भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए रूपांतरित अंग क्या कहलाते हैं? तो 35 देखें ये समजात अंग के उदाहरण हैं। 36 कहता है अमुक्त माल्यदा किसकी रचना है? अमुक्त माल्यदा, तो 36 देखें इसका सही जवाब कृष्णदेव राय हो जाएगा। दाहक सोडा कैसा होता है? दाहक सोडा कैसा होता है? यह प्रस्वेदी कहलाता है। 38 कहता है यातायात को रोकने के लिए यातायात संकेत के रूप में लाल रोशनी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? 38 का सही जवाब आप देखें यह सबसे कम बिखरती है और लंबी दूरी से भी पहचानी जाती है लाल रोशनी। 39 देखें 0 डिग्री अंशांश किस नाम से जाना जाता है? 0 डिग्री अंशांश यह जाना जाता है विषुवत रेखा के नाम से। 40 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चे माल पर आश्रित उद्योग है? कच्चे माल पर पूर्णतः एकदम, इसको चीनी उद्योग के नाम से जाना जाता है। 41 देखें निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया? 41 देखें 41 का सही जवाब हो जाएगा बी, यानी कि 5वीं जो लोकसभा थी यह 5 वर्षों से अधिक समय तक कार्य किया। आप जानते होंगे उस समय
की स्थिति हो गई थी और इसे 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। 42 देखें, वर्ष 1917 किसके लिए जाना जाता है? 1917 जो जाना जाता है वो रूसी क्रांति के लिए जाना जाता है। 43 कहता है मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है? उत्तरी शैली की चर्चा हो रही है, तो यह हो जाएगा नागर शैली, द्रविड़ दक्षिण के लिए। 44 कहता है यूनिसेफ का मुख्यालय निम्नलिखित नगर में स्थित है। यूनिसेफ की चर्चा है, तो यूनिसेफ का हो जाएगा न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क मुख्यालय है यूनिसेफ का। 45 कहता है भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? 45 देखें, बेहद आसान है, यह आर्य हो जाएगा आक्रमण करने वाले। 46 कहता है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। 47 कहता है चक्रवात कब होता है? चक्रवात जो होता है वह होता है जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है तब। 48 कहता है जायरे का पुराना नाम, जायरे का पुराना नाम होता है कांगो। जायरे का पुराना नाम क्या था? कांगो। 49 देखें, भारत में अलवण जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अलवण की बात हो रही है, ध्यान देना है, प्रश्न को पढ़ें, तो ये बुल्लर झील हो जाएगा। 50 कहता है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी सिर्फ पूछ रहा है, वैसी स्थिति में नील नदी हो जाएगा। 51 कहता है पत्ती में खंभ मृदुतक का मुख्य प्रकार है, क्या है? यह प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। 52 कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो 52 को देखें, 52 का सही जवाब हो जाएगा ए, मिश्रित अर्थव्यवस्था। 53 कहता है कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? ऑप्शंस देखें, तो 53 का सही जवाब हो जाएगा ग्लूकोज। 54 देखें मानव शरीर में स्नायु किसके बने होते हैं? स्नायु की चर्चा हो रही है, तो 54 देखें, 54 का सही जवाब हो जाएगा श्वेत रेशे और कुछ पीत प्रत्यास्थ रेशे कहलाते हैं ये। 55 में कहता है निम्नलिखित प्रकार के मलेरिया में से कौन सा पर्णपाती मलेरिया है? तो 55 का सही जवाब हो जाएगा दुर्दम। 56 कहता है सिस्टमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी? सिस्टमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी? 56 देखें, इसका सही जवाब हो जाएगा कैरोलस लीनियस के द्वारा यह लिखा गया है। एक क्वेश्चन कहता है एक समान संगति वाली एक धातु की गेंद और एक रबर की गेंद दोनों एक ही वेग से सामान्य रूप से एक भित्ति पर प्रहार करती है। रबर की गेंद प्रतिक्षिप्त होती है और धातु की गेंद प्रक्षिप्त नहीं होती, इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? 57 देखें, 57 का सही जवाब हो जाएगा रबर की गेंद संवेग में अधिक परिवर्तन सहती है। 58 देखें धान्यों की खेती सबसे पहले किस काल में प्रारंभ हुई थी? धान्य की खेती यह नवप्रस्तर काल में मानी जाती है। 59 कहता है यदि कोई वस्तु एक वृत्त में एक समान चाल से घूमती है तो क्या हो जाएगा? इसका वेग एक समान रहता है। 60 कहता है सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगे, तो सोनोग्राफी ध्यान से देखें इस चीज़ को, प्राश्रव्य तरंगे प्रयुक्त होती है इसमें। 61 कहता है 5th जनरेशन 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, कौन सा है? नॉलेज प्रोसेसर्स ये कहलाते हैं। 62 है CRL पुणे द्वारा बनाया गया भारतीय सुपर कंप्यूटर जो विश्व में चौथा सबसे तीव्र और एशिया में सर्वाधिक शक्तिशाली है, कौन सा है? तो यह हो जाएगा एका। 63 कहता है कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया था? तो बेहद आसान है, यह 1939 ईस्वी में किया गया था। 1939 ईस्वी में ही त्रिपुरी जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें ये अध्यक्ष चुने गए थे। और इसमें याद करने रखने वाली बात जो है, यह पट्टाभी सीतारमैया को हराए थे और पट्टाभी सीतारमैया जो था वो महात्मा गांधी के समर्थित नेता थे और कहे जाते हैं कि उसके बाद जब ये इस्तीफा दिए थे तो अध्यक्ष जो बने थे वो राजेंद्र प्रसाद बने थे। याद रखना है इस चीज़ को, त्रिपुरी अधिवेशन, ठीक है। त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर में है, याद रखना है। और एक उसी समय 1938 ईस्वी में ये चुने गए थे हरिपुरा से। हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में है, ये भी याद रखना है आपको। सुभाष चंद्र बोस 2 बार लगातार चुने गए थे।
उसके बाद 64 नंबर सवाल देखेंगे। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था। पहला कार्बनिक यौगिक की चर्चा हो रही है। क्वेश्चन हमेशा ध्यान से देखें, तो यह यूरिया हो जाएगा। 65 कहता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। 65 देखें, 65 का सही जवाब आपका हो जाएगा 8 सितंबर। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 66 कहता है निम्नलिखित में से किसमें कार्बन का अधिकतम प्रतिशत अंतर्विष्ट होता है। 66 देखें, इसका सही जवाब हो जाएगा ढलवां लोहा, शुद्ध लोहा कहलाता है। 67 होता है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखलाओं द्वारा संचयन के लिए महत्वपूर्ण शक्ति सहित संभावना युक्त प्रतीत होता है। तो 67 का सही जवाब हो जाएगा DDT। अब 68 देखिए, 68 में कुछ कथन है और कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत ये बताना है। तो देख लें यहाँ पे, शुक्र पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह है, ये देखिए सही है। बृहस्पति सबसे द्रुत गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है, ये भी सही है। पृथ्वी सबसे सघन ग्रह है, ये भी सही है। प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, ये भी सही है। हालांकि प्लूटो को ग्रह से हटा दिया गया, यानी कि बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, अर्थात सभी उपरोक्त सही है। अब 69 देखेंगे, आबादी घनत्व के अनुसार राज्यों की श्रेणी बताना है। तो 69 देखें, 69 सबसे पहले कौन सा राज्य हो जाएगा। सबसे पहले बिहार हो जाएगा, ठीक है। आबादी घनत्व के बारे में बात हो रही है, तो सबसे पहले हो जाएगा बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है, उसके बाद केरल, तब उत्तर प्रदेश, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को, यानी कि बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 70 कहता है पादप के फेफड़े हैं क्या हैं, तो यह पत्तियां। 71 कहता है नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी, याद रख लेना है। क्वेश्चंस देखें, किताब का नाम है नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी और इसके रचनाकार हैं एंडी मेरिनो। याद रखना है इस चीज़ को। अब 72 देखें, सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। सम्राट है और मकबरा है, उससे संबंधित मकबरा है, सम्राट से संबंधित मकबरा है। तो बाबर जो है वो सिकंदरा हो जाएगा, अकबर काबुल हो जाएगा, जहांगीर जो है वो आगरा से संबंधित और शाहजहां लाहौर से संबंधित है। 73 कहता है किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। किसके गणतंत्र में, तो यह हो जाएगा मल्ल के गणतंत्र में। 74 कहता है हम हमेशा चंद्रमा के केवल एक तरफ को ही देखते हैं, क्योंकि ये चंद्रमा की अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि पृथ्वी के चारों तरफ इसके परिक्रमण की अवधि के बराबर होता है, ठीक है। अब 75 देखें और जीएस का अंतिम सवाल देखें, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। तो प्राचीनतम भारतीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानी जाती है, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मैथ और रीजनिंग के यहाँ से सवाल शुरू हो जाते हैं। 76 एक नाविक धारा की दिशा में 22 किलोमीटर घंटा की गति से धारा के विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। तो धारा की गति पूछता है, तो धारा की गति हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद 77 देखें, 20% तथा 30% का एकल बट्टा ज्ञात करें। 20% और 30% का एकल बट्टा ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो यह हो जाएगा 44%। इसे हल कर लें आप। 78 एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः XYZ हैं, यदि उसका आयतन भी हो तो आयतन का वर्ग बराबर है। 78 देखें, 78 जब आप हल करेंगे तो XYZ हो जाएगा। 79 कहता है किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का अधिक से अधिक कितना आयतन हो सकता है। तो 79 देखें, 79 का सी सही जवाब हो जाएगा 125 घन सेमी। 80 देखें, 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 24 मिनट 30 मिनट में भरते हैं, तीसरा खाली करने वाला पाइप है। तीनों पाइप को एक साथ खोलने पर टंकी 120 मिनट में भर जाती है, तो खाली करने वाली पाइप टंकी को कितने समय में खाली करेगी। तो 80 देखें, ये 15 मिनट हो जाएगा। अब देखें 81 का सवाल को देख लें, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 3, 5, 7, 9 से भाग देने पर क्रमशः 1, 3, 5, 7 शेष बचे। अब इसे हल करेंगे हम लोग, आपका जो आंसर आएगा वो 9763 हो जाएगा। 82 देखें, यदि 2579 स्टार है 84 पूर्णतः 11 से विभाज्य हो तो तारांकित स्थान पर क्या होगा। इसको आप हल कर लीजिएगा, बेहद आसान है ये। इसमें 9 संख्या रख के देखिएगा
ऑप्शंस के अनुसार भी आप चल सकते हैं। 83 है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाकर उसका मूल्य अंकित किया जाए कि ग्राहक को 5% कटौती देकर भी 33% लाभ प्राप्त हो। ध्यान दें, क्वेश्चन को आप समझें। तो यह हो जाएगा 40% मूल्य अगर अंकित कीजिएगा और 5% आप कटौती कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद भी आपको 33% का लाभ होता है। 84 देखें, एक निश्चित अवधि में घोड़ा शिकारी कुत्ता 30 मीटर 50 मीटर जाता है क्रमशः। यदि 3 घंटे में शिकारी कुत्ता 5250 मीटर जाता है तो उतने ही समय में घोड़ा कितनी दूर जाएगी। ध्यान से देखें, 30 मीटर घोड़ा चलता है, शिकारी कुत्ता 50 मीटर। 3 घंटे में शिकारी कुत्ता जो है देखें 9250 मीटर जाता है, तो घोड़ा कितनी दूर जाएगा उतने ही समय में। तो 84 का सही जवाब हो जाएगा 55-50 मीटर। 85 देखें, कोई धन राशि 3.5 वर्षों में 950 रुपया 6.25 वर्षों में 1148 रुपया हो जाती है, तो वह धन राशि क्या होगी। तो धन राशि जो होगा वो 698 रुपया हो जाएगा। 86 देखें, a/b + b/a का मान ज्ञात करें जब a + b बराबर 8 और ab बराबर 4 है। तो 86 को जब आप हल करते हैं तो इसका जवाब आता है 14। 87 देखें, त्रिभुज ABC में रेखा BC से समानांतर रेखा दूसरी भुजाओं को बिंदु D और E पर इस तरह विभाजित करती है कि AB बराबर 3AD, DE और BC के अनुपात की गणना करें। तो 87 हल करें, 87 का सही जवाब हो जाएगा C 1:3। 88 यदि A का A प्रतिशत 196, तो A का मान क्या है। A का A प्रतिशत बेहद आसान है, कोई भी संख्या ले लें ऑप्शंस में, उसके बाद उसको हल कर लें। तो 88 का 140 सही जवाब आ जाएगा। 89 देखें, 2500 रुपये का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो वह कितने वर्षों में 3300 रुपया हो जाएगा। देखिए ब्याज इसमें 800 रुपया है, बेहद आसान है, आपका बन जाएगा 89D यानी कि 4 वर्ष हो जाएगा सही जवाब। 90 देखें, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो अनुक्रम को पूरा करे। POT OMS NKR MIQ, तो अगला संख्या क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा LGP। 91 देखें, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। 64 75 86 97 वाट 119। 91 को आप हल करते हैं तो इसका सही जवाब आ जाएगा 108। ठीक है। 92 देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में 3 संख्याओं के 4 समूह दिए गए हैं। प्रत्येक समूह दूसरी तीसरी संख्या पहली संख्या से किसी एक तर्क नियम से संबंधित है। 3 उसी एक तर्क नियम के आधार पर समान है। दिए गए विकल्पों में भिन्न को चुनना है। देखिए 92 देखें, 92 का सही जवाब आपका हो जाएगा ये भिन्न है। 3 9 9 27 7 21 21 63 8 24 24 72, लेकिन 4 18 18 54 होना चाहिए, ये गलत है। 93 यहाँ देखें, पासा है, ठीक है, पीला लाल सफ़ेद, पीला नीला लाल, तो कहता है सफ़ेद के पीछे कौन सा रंग है। ध्यान से इसे देखें, ध्यान से आप बनाते हैं तो इसका सही जवाब आपको आता है नीला रंग सफ़ेद के जस्ट पीछे है। 94 देखें, 3 वर्गों के बीच सर्वोत्तम संबंध बताना है। छात्र है, बच्चा है और चिड़िया है। छात्र है, बच्चा है और चिड़िया है। इसे आप देखें, छात्र बच्चा चिड़िया, तो 94 का संभवतः बी हो जाएगा। हालांकि बी क्वेश्चन में दिया हुआ है लेकिन बी नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। इसका सही जवाब डी हो जाएगा, क्योंकि छात्र बच्चे हो सकते हैं तो ये हो जाएगा और चिड़िया अलग हो जाएगा। मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, लेकिन ऑप्शंस में बी दिया हुआ है, ध्यान दें, बना लें इसको एक बार। 95 कहता है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म को चुनना है। गाय घास से संबंधित है, बंदर केला से संबंधित है, खरगोश गाजर से संबंधित है, कुत्ता भौंकना से संबंधित है। 95 देखें, 95 का डी हो जाएगा, भौंकना से संबंधित नहीं, कोई खाना होना चाहिए यहाँ पे। 96 देखना है, माइनस के बाईं ओर दी गई संख्या माइनस के दाईं ओर दी गई संख्या के तर्क नियम संबंधित है। 3 उसी डैश कहें या माइनस कहें, तो कौन सा विकल्प सही है यहाँ देख लें। मेरे ख्याल से यह वर्ग है। 11 का वर्ग 121 होता है, 13 का 169, 17 का 289 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 279 है तो संभवतः यही होगा। 19 का 361 सही है,
तो 96 का सही जवाब हो जाएगा डी। अब 97 देखें, ये विषम अक्षर को चुनने के लिए कह रहा है, ठीक है, विषम अक्षर को चुनने के लिए कह रहा है, तो संभवतः LJI हो जाएगा। 98 देखें, शब्दकोश के अनुसार रखना है और कौन सा अंतिम स्थान पे आएगा, इसी को हल करना है। देखें 98 में, 98 डिक्शनरी के अनुसार जब हम सजाते हैं तो चर्च जो है वो अंतिम स्थान पे आता है, CH सब में है, U के बाद R लास्ट में, यानी कि चर्च हो जाएगा। 99 देखें, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। संख्या क्या है ये देखें, 12, 17, 34, भाट 78, 83, 166, तो यह हो जाएगा 39 यहाँ होना चाहिए। यदि अर्न EARN को GCTP लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में नियर को कैसे लिखा जाएगा। 100 को हल करें, PGCT आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें। स्पार्क आज लास्ट हो गया और आज ही कमेंट करें कि कौन सा हम चलाएं, कौन सा सेट प्रैक्टिस सेट आपको पसंद है और कौन सा हम शुरू करें। धन्यवाद दोस्त।